आरपीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में अध्याय 2 में यानी अनुच्छेद 315 और 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन में स्वतंत्रता, शक्ति व सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में उल्लेख किया गया है। आरपीएससी भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 और 323 अनुच्छेद 16, 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 यानी अनुच्छेद 316(1) में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों का केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। नोट: संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह संविधान के स्वविवेक पर निर्भर करता है। संविधान में आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 316(1) क में राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है: जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करेगा जब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता या अध्यक्ष पुनः कार्य नहीं संभाल लेता। अनुच्छेद 316(2) में राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक पद धारण करता है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। किसी सदस्य को अनुच्छेद 317(1) या अनुच्छेद 317(3) में उल्लिखित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। बर्खास्तगी व निलंबन अनुच्छेद 317 में अनुच्छेद 317(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल एक कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। नोट: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें वह हटा नहीं सकता है। अनुच्छेद 317(3) के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति निम्न आधारों पर अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है: अगर उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए, कार्यकाल के दौरान किसी अन्य विभाग की सवेतन सेवा स्वीकार कर ली हो, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम हो जाने पर। अच्छा फिर अनुच्छेद 317(2) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के दौरान राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। राज्यपाल आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 319 में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसी पद पर दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में यानी कि अनुच्छेद 320(1) राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। अनुच्छेद 320(1) के अनुसार राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। आयोग ने 1984 में पहली बार RAS परीक्षा का आयोजन करवाया। अनुच्छेद 320(3) के तहत सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती और नियुक्ति करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों और भर्ती पर राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। राज्य लोक सेवा आयोग का वे अनुच्छेद 322 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि विभाजित होंगे, जिस पर राज्य विधानमंडल में मतदान नहीं होता है। प्रतिवेदन अनुच्छेद 323(2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को दे। राज्यपाल ने इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। नोट: राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका सलाहकारी होती है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 315(2) में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 रियासतों में से मात्र 3 रियासतों
जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 23वां अध्यादेश जारी किया, जो 20 अगस्त 1949 को प्रकाशित हुआ। राजस्थान राजपत्र में 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया था। 16 अगस्त 1949 को जारी अध्यादेश द्वारा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में कार्यरत लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिनांक 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में हुई थी। 22 दिसंबर 1949 को शरद कुमार घोष एस के घोष जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को प्रथम अध्यक्ष बनाया था। देवी शंकर तिवारी एवं अन्य NR चंदोटकर को सदस्य बनाया गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 21 अक्टूबर 2000 से आयोग का कार्यालय अपने वर्तमान भवन घूघरा घाटी अजमेर में स्थित है। स्थापना से लेकर 1958 तक आयोग का मुख्यालय जयपुर था। 1949 में एक अध्यक्ष 2 सदस्य, 1962 में एक अध्यक्ष 3 सदस्य, 1965 में एक अध्यक्ष 4 सदस्य, 1985 में एक अध्यक्ष 5 सदस्य, 2011 में एक अध्यक्ष 7 सदस्य। वर्तमान में RPSC में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। सर्वप्रथम राजपूताना में 1939 में जोधपुर रियासत, 1940 में जयपुर रियासत तथा 1946 में बीकानेर रियासत में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। RPSC महिला सदस्य श्रीमती कांता खतूरिया RPSC की प्रथम महिला सदस्य। 22 दिसंबर 1989 से 23 अप्रैल 1995 पूर्व विधायक, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है। श्रीमती कमला भेले दूसरी महिला सदस्य। 28 जुलाई 1993 से 27 जुलाई 1999 पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार। डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा यानी कि 18 जनवरी 1996 से 2002 संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य रही है। श्रीमती दिव्या सिंह हैं 2011-12 पूर्व लोकसभा सदस्य रही है। राजकुमारी गुर्जरे 2016-2022, संगीता आर्य 2020 से लगातार, मंजू शर्मा 2020 से लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि सर एस के घोष 1949-50 में, SC त्रिपाठी 50-51 में, देवी शंकर तिवारी 51-53, MM वर्मा 58 में, LL जोशी 1958-60 में, VV नार्लिकर 60-66 में, BL रावत 66 में, रामचंद्र चौधरी 66-71 में, BD माथुर 71-73 में, RS कपूर 73-75 में, मोहम्मद याकूब 75-79 में, राम सिंह चौहान 79-80 में, हरिदत्त गुप्ता 80-83 में, S यद्विपा 83-85 में, दीनदयाल 85 में, JM खान 85-79 में, सुगन चंद सिंगारिया 89-90 में, यतेंद्र सिंह 90-95 में, हनुमान प्रसाद 95-97 में, PS यादव 97 में, देवेंद्र सिंह पूर्व DGP 97 2000, N के बैरवा 2000-2004, SS टांग 2004 में, गोविंद सिंह 2004-06, HN मीना 2006 में, CR चौधरी 2006-10 में, MLA कुमावत 10-11 में, BM शर्मा 11-12 में, हबीब खान गुरान 12-14 में, RD सैनी 2014-15 में, ललित के पंवार 2015-17 में, श्याम सुंदर शर्मा 17 में, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग 17-18 में, दीपक उप्रेती 18-20 में, भूपेंद्र सिंह यादव 20-21 में, श्री शिव सिंह राठौर 21-22 में, जसवंत सिंह राठी 22 में, संजय कुमार श्रोत्री 22-24 में, कैलाश मीणा कार्यवाहक 2024 में। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष, अयूब खान। आयोग का सचिवालय अजमेर। SD उज्ज्वल पूर्व मुख्य सचिव RPSC के सदस्य रहे हैं। रघुकुल तिलक RPSC के सदस्य। वाइस चांसलर राजस्थान के राज्यपाल बने। बाबूलाल कटारा RPSC सदस्य को पेपर लीक मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा निलंबित किया गया। N के बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहे हैं। SC त्रिपाठी दूसरे अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। RPSC में नवाचारवाद करने को कम करने हेतु 2019 में प्री
लिटिगेशन कमेटी का गठन आदेश दिनांक 1 मार्च 2019 द्वारा चयन प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 में आयोग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ की गई। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम 29 नवंबर 2021 को लॉन्च किया। इसके माध्यम से अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग द्वारा आधिकारिक वेब पोर्टल rpc.rajasthan.gov.in को 2014-15 में सुदृढ़ कर अक्टूबर 2015 से डैशबोर्ड आधारित किया गया। अप्रैल 2018 से ऑनलाइन आवेदन हेतु स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल आरंभ किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 2011 से सितंबर 2017 के दौरान 158 ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या 15,000 सिंगल शिफ्ट में है। ठीक है।